मैं फ्रांस हूँ। मेरे बारे में ऑस्ट्रिया के तत्कालीन चांसलर मेटरनिक ने 1830 के लगभग में कहा था, जब फ्रांस को जब छींक आती है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक ने ऐसे नहीं कहा था मेरे बारे में, क्योंकि जब मैं 1789 में क्रांति से ग्रसित हुआ तो मैं विश्व को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का संदेश दिया। जब मेरे लोगों के द्वारा संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तन की आस रखी तो मैं 1830 में बेल्जियम को स्वतंत्र करने का मौका दिया और 1832 में यूनान को स्वतंत्र कर दिया। 1848 में जब हमारे यहाँ गणतंत्र की स्थापना के लिए उदारवादियों के द्वारा आंदोलन किए गए तो महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की बात की गई। तब हमने विश्व के महिलाओं को भी जागृत करने का कार्य किया और अपने जनतंत्र रूपी शासन व्यवस्था को लागू किया, जो आगे चलकर अनेक छोटे राज्यों में इसका प्रभाव पड़ा और वह 19वीं शताब्दी के 8वें दशक तक के अंतिम दशक में अपने आप को स्वतंत्र करने के नए राष्ट्र के रूप में सामने लाने का सामर्थ्य जुटा पाए। और इस तरह से इटली 1870 में और 1871 में जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनकर सामने आया। वो अलग बात थी कि ईमानदारी का दलाल कहलाने वाला बिस्मार्क 1878 में बर्लिन कांग्रेस सम्मेलन करके अपनी धूर्तता का परिचय देते हुए फ्रांस को पीछे ढकेला और अपने आप को आगे बढ़ाने का जो ढोंग बिस्मार्क ने रचा, वह आगे चल के प्रथम विश्व युद्ध के रूप में परिणत हुआ। फ्रांस ने इस दुनिया को जो संदेश दिया था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का, महिलाओं के आरक्षण का, महिलाओं को मतदान देने का, वह पूरे विश्व पर को प्रभावित किया। इसलिए मेटरनिक ने मेरे बारे में ऐसा शब्द प्रयोग किया है। मैं मैत्सनी हूँ। मेरे बारे में ऑस्ट्रिया के तत्कालीन चांसलर ने कहा है कि मैं सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। मेरे बारे में यह कथन इसलिए कहा था क्योंकि मैं गणतंत्र रूप से नवीन विचारों को लागू करना चाहता था, जबकि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत पुरातन व्यवस्था को सबसे ज़्यादा पोषित और आगे बढ़ाने का कार्य स्वयं मेटरनिक कर रहा था। मेरे द्वारा 1831 में मार्सिले फ्रांस में, यंग इटली और 1833 में स्विट्जरलैंड के बर्न नामक स्थान पर यंग यूरोप की स्थापना की गई। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा हमने उस समय के इटली परिक्षेत्र में आने वाले सभी युवाओं को क्रांतिकारी रूप में बनाकर एक राष्ट्र राज्य के रूप में इटली को लाने के लिए मैं प्रयासरत रहा। मैंने 21 से 40 वर्ष के सभी युवाओं को यंग इटली में आने का निमंत्रण दिया। आगे 1000 सैनिकों का वाहक, जिसको गैरिबाल्डी के नाम से जानते हैं, वह भी मेरा सदस्य रहा है। मेरे यंग इटली का सदस्य बनकर आगे क्रांतिकारी प्रवृत्ति से दक्षिण इटली का एकीकरण करने में विक्टर इमैनुअल को राजा बनाने में अपनी सहायता देता है। इटली के एकीकरण में मेरे सहयोग के कारण मुझे इटली का हृदय स्पंदन कहा जाता है। मेरी जीवनी भारत देश के क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई। लाला लाजपत राय ने मुझे मेरे विचारों से प्रभावित होकर मुझे अपना राजनैतिक गुरु भी माना था। हमारी लाला लाजपत राय जी से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं
ग्यूसेप मेत्सनी हूँ और मेरा जन्म इटली प्रांत के जनेया में 1807 में हुआ था। मैं प्रारंभ में 1810 ईस्वी में गिबर्टी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कार्बोनरी संगठन का सदस्य लगभग 1825 ईस्वी में बन गया था और उन्हीं की प्रेरणा से आगे चल कर के मैं गुप्त संगठन यंग इटली यंग यूरोप की भी स्थापना करने में अपना अमूल्य समय दे पाया और इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण